पानी जीवन है, उसके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यही पानी जब विकराल रूप धारण करता है तो हर तरफ विनाश की इबारत लिखी दिखाई देती है। शहर के शहर जल समाधि में लीन है। उन डूबे हुए शहरों के बीच लोग जिंदगी के टुकड़ों की तलाश कर रहे हैं। महाराष्ट्र का सांगली और कोल्हापुर तक अब तक डूबा हुआ है। आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज ग्राउंड पर पहुंचा है ताकि देश को यह दिखा सकें कि कुछ घंटों की बारिश में जब शहर डूबते हैं तो क्या होता है। शुरुआत गुजरात से आई तस्वीर से, जो धरती पर आसमान की बादल तोड़ बर्बादी की गवाही दे रही है। बाढ़ का असर कैसा है देखिए। इस समय हाईवे के ठीक बगल में समय मौजूद है। जलमग्न कार दिखाई दे रही है आपको। हॉल है, मैरिज हॉल दिख रहे हैं, वो भी अंदर पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। अभी भी बारिश यहाँ बरस रही है और लोग अब ये दुआ कर रहे हैं कि कब ये आफत की बारिश रुके। टीवी स्क्रीन पर पानी के वेग के बीच औंधे मुंह जो मशीन आपको गिरते हुए दिखाई दे रही है उसे जेसीबी कहते हैं, जिसका वजन करीब 8000 किलो होता है। जब 8000 किलो की जेसीबी पानी के सामने सरेंडर कर रही हो तो फिर इंसान की क्या बिसात है। 1000 किलो की गाड़ियां जब अपनी जमीन छोड़ रही हों तो आप कल्पना कर सकते हैं कि पानी कितना पावरफुल हो जाता है। तस्वीरें गुजरात से आई हैं, जहां 24 घंटे के भीतर हुई बारिश ने राजकोट से लेकर जूनागढ़ तक की तस्वीर बदल दी है। इस तस्वीर को देखकर लगता है जैसे नदी रास्ता बनाकर शहर के भीतर दाखिल हो रही है। पानी शहर के भीतर जब घुसता है तो इंसान के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ता। जूनागढ़ के मशहूर दातार पर्वत तक ले जाने वाली सीढ़ियों का नजारा बेहद डरावना है। पानी प्रचंड वेग के साथ सीढ़ियों से नीचे है और इसी पानी के बीच से होते हुए लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जरा सी चूक और संतुलन बिगड़ने पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। पानी का बहाव इतना तेज है कि नीचे उतर रहे पर्यटकों को एक कदम भी रखना मुश्किल साबित हो रहा है। पानी का शोर इस बात का ऐलान कर रहा है कि स्थितियां खतरनाक हैं। कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है तो कुछ देर बाद सीढ़ियां पूरी तरह दिखनी बंद हो जाती हैं। सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। तस्वीरें एक घर की बालकनी से ली गई हैं। देखकर लगता है सड़क पर सैलाब बह निकला है। घर, सड़क, जंगल सब जलमग्न है। 24 घंटे की बारिश ने गुजरात में गदर मचा दिया है। लेकिन अब आपको गुजरात के जूनागढ़ से करीब 1000 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के उन इलाकों की तरफ ले चलते हैं जहां बारिश के बाद सिर्फ बर्बादी नजर आ रही है। कहीं 5 घंटे की बारिश ने
सब कुछ तबाह कर दिया, तो कहीं रात भर की बारिश अपने साथ तबाही का पैगाम लाई। घर, दुकानें, बाजार सब कुछ पानी का गुलाम बन चुका है। बचाव अभियान की टीमें कोने कोने से जिंदगी को बचाने में जुटी हुई है। सबसे पहले आपको महाराष्ट्र के सांगली की तस्वीरें दिखाते हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में पूरा का पूरा शहर पानी में डूबा दिख रहा है। ड्रोन कैमरे में देखिए कैसे कृष्णा नदी के पानी ने शहर के हर इलाके को अपनी चपेट में ले रखा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। अब जरा आसमान से जमीन पर आइए और नजदीक से देखिए कि कैसे इस शहर में कुदरत ने तबाही मचाई है। ये तस्वीरें रविवार की हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा दिखा रहे हैं कि बारिश के सितम से सांगली कितना बदसूरत हो गया है। ये शिवाजी चौक है सांगली का, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सिर्फ जो मूर्ति है वो नजर आ रही है। नीचे की लाइट जो है बिल्कुल डूब चुकी है। 10 फीट से ज्यादा यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं यहाँ। गहनों की दुकान से लेकर मीठे पकवान तक का दरवाजा बाढ़ में डूबा हुआ है और ये तस्वीर भी पानी कम होने के बाद दिखाई दी थी। घर पूरा आधा दरवाजा यहाँ पर डूब गया है। दुकानें पूरी डूब गई हैं और पूरे सांगली शहर का यही हाल है। तस्वीरें खुद अपने आप बयां कर रही हैं। ऑटो देखिए पूरा डूब चुका है। सिर्फ ऑटो का जो ऊपर का हिस्सा है वो ही नजर आ रहा है। 10 फीट से ज्यादा पानी जो है इस सांगली शहर में यहाँ पर भरा हुआ है। 10 फीट तक पानी भरने का मतलब क्या होता है, उसकी मिसाल है ये तस्वीरें। ठीक 24 घंटे बाद एक बार फिर एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा मौके पर मौजूद थे। सांगली में पानी निकल चुका था, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया हजारों टन मलबा, जिससे निजात पाना बड़ी चुनौती बन गया है। सांगली के वालवा में मौजूद हैं। पानी यहाँ से जरूर निकल चुका है, लेकिन हालात अभी भी यहाँ पर खराब हैं। तस्वीरें खुद बता रही हैं कि कितने ज्यादा हालात खराब है। यहाँ पर कीचड़ हो चुका है बहुत ज्यादा यहाँ पर। कि पानी चढ़ने के बाद हमें पहले तो घर छोड़ना पड़ता है, फिर पानी नीचे जाने के बाद ये आप लोग देख रहे हो जो कीचड़ है उनको साफ करने में लग जाती है। इसलिए मतलब ये बाढ़ के कारण से 10-15 दिन हमारे ऐसे ही निकल जाते। कितना पानी था कल यहाँ पर? हमारा ये जो घर दिख रहा है यहाँ पे 10-15 फीट मेरे घर में पानी था। अभी पानी नीचे जा रहा है, लेकिन जो हमें तकलीफ हो रही है वो पहले जानवरों की हो रही है, दूसरी खाने की सभी की जो हो रही है, और घर से जो निकले हैं सभी हमें हमारे घर के जो परिवार के निकले हैं वो दूसरों के घर में रुके हैं, और वही उसमें ही कोरोना की एक परिस्थिति हमें गंभीर दिख रही है। महाराष्ट्र के सांगली में ठीक 2 साल पहले भी ऐसी ही तस्वीर दिखी थी, जब कृष्णा नदी उफान पर थी। सिर्फ तारीख बदल गई, लेकिन तस्वीर नहीं बदली। साल बदल गया है, लेकिन हालात नहीं बदले। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये 2 तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे 2 साल बाद बाढ़ ने फिर से बर्बादी की कहानी दोहराई है। लेकिन सरकार ने सबक नहीं लिया, कोई तैयारी नहीं की जिससे सांगली और कोल्हापुर को डूबने से बचाया जा सके। नदियों ने सबसे ज्यादा कोहराम सांगली और कोल्हापुर में मचाया है। सांगली से करीब 50 किलोमीटर दूर है कोल्हापुर। तस्वीरें 2 दिन पहले की है, लेकिन आपको दिखानी जरूरी इसलिए है ताकि हालात की गंभीरता को समझा जा सके। कोल्हापुर में पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश के बाद नदी ऐसी उफान पर आई कि जिले में तांडव मचाने लगी। तांडव भी ऐसा कि कई जगह पर तो धरती तक फट गई थी। कोल्हापुर में पानी धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन हालात अब भी भयानक हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे दिखा रहे हैं कोल्हापुर कैसे पानी से जूझ रहा है। कोल्हापुर में बाढ़ का असर कैसा है,
देखिए इस समय हाईवे के ठीक बगल में इस समय हम मौजूद हैं और बोट, जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, चरपहिए चलते थे, वहां पर आज बोट चलती दिखाई देगी। कारण क्या रहा कि जो पंचगंगा नदी थी, लगातार हुई बारिश के बाद पंचगंगा नदी पर पानी चढ़ गया और पानी चढ़ा भी तो कैसा, देखिए ठीक सामने हमारे कार के शोरूम है, ठीक सामने हमारे यहाँ पर आपको होटल दिखाई देंगे और सब जलमग्न है। कल तलक तो पानी इतना था कि ये सब डूबे ही हुए थे पानी में। आज जब पानी कुछ घटा है तो पानी उतरता दिख रहा है। एक नज़र दिखाइए योगेंद्र गुप्ता जी, किस तरीके से जो पीछे का कारशेड है वो पूरी तरीके से अभी भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। पानी कितने फीट तक था उसका अंदाजा आपको रेस्क्यू टीम की ये बात सुनकर हो जाएगा। बहुत मुश्किलें आ रही है सर। ये जो है पानी के अंदर वाला वायर वगैरह है हमारे बोट में लगातार फंस रहा है, वैसे ही रेस्क्यू करके हम लोगों को बाहर यहाँ से निकाल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पानी इतना चढ़ा था कि सड़कों पर जो ऊंचाई पे तार होता है वो तक डूबा हुआ था, वो गाड़ी में फंस रहा है। वो फंस रहा है सभी। जब सड़क पर बिजली के खंभों की ऊंचाई पर बंधे तार भी बारिश के पानी में डूब गए हों तो खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। और यही वजह है कि पूरा हाईवे बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर हजारों की संख्या में ट्रक का काफिला मौजूद है। कोई ट्रक 3 दिन से अटका है तो कोई 4 दिन से। कि जो पुणे की तरफ जाने वाला रास्ता है वो अभी भी बंद है। ये रास्ता जाता है बेंगलुरु की तरफ से होता हुआ कोल्हापुर, सांगली, सतारा होके पुणे की तरफ जाने वाला। तो कोल्हापुर के पॉइंट पर ये अभी भी बंद है। जो दूसरा रास्ता है पुणे की तरफ से आता है, बेंगलुरु की तरफ जाता है, उसे खोला जा रहा है। जो इमरजेंसी की गाड़ियां हैं, फ्यूल की गाड़ियां हैं, ऑक्सीजन से जुड़ी गाड़ियां हैं, उनको निकलने दिया जा रहा है और पानी का इंतजार किया जा रहा है उतरने। उसके बाद जो स्टैंडर्ड ट्रक्स है हाईवे पे उनको एक एक बंच में हम करके छोड़ रहे हैं जिससे ट्रैफिक जैम ना हो। और दूसरा लेन के जो बंद है उसके ट्रक भी एक ही से सेम लेन से हम छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर पानी लगातार कम होता दिख रहा है। आप कब पूरा क्लीन, जो पूरा रास्ता है उसको साफ होता कब देख रहे हैं? मतलब जैसे हालात है अभी जैसे हालात है, अभी एक लेन हमारा पूरा शाम तक पूरा क्लियर हो जाएगा और दूसरा लेन खुलने में अभी कल का दिन लगने की आशंका है। जब तक सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता इस पानी के बीच ही जद्दोजहद करनी है। लेकिन खतरा कितना है वो इस तस्वीर से समझिए जिसमें सांप तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिनकी रोजी रोटी का सवाल है, जिनके खून पसीने की कमाई बाढ़ के कीचड़ में सनी है, वो लोग अपनी बची हुई संपत्ति को बचाने की जी तोड़ कोशिश में जुटे हैं। ठीक पीछे की जरा मेरे तस्वीर देखिए, ये ट्राली बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री है। लोहे का काम होता था, अंदर लोहा मशीनें थी, पर अब तो सिर्फ पानी ही पानी है। सड़क के इस हिस्से में जो रेस्टोरेंट था, लोग खाना खाने के लिए आते थे, कितना पानी जमा हुआ है जरा इस रेस्टोरेंट की हालात को देखकर समझने वाला है। इसकी दीवार का एक ऊपरी हिस्सा है और पूरा का पूरा ऊपरी जो हिस्सा है पानी में डूबा हुआ था। कीचड़ की जो गाद है अभी भी उस हिस्से में लगी हुई दिखाई दे रही है। नमी से अंदाजा लगाइए, लगभग 12 फुट की हाइट तक इस गलियारे में पानी चढ़ा था। एनडीआरएफ की टीमें बोट लेकर रेस्क्यू मिशन में लगी है। इसी बीच उन्हें कोरोना संक्रमण के मरीज की तबीयत को लेकर कॉल मिला, जिसका ऑक्सीजन लेवल 60 तक पहुंच गया था। कॉल मिलते ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मरीज का रेस्क्यू किया गया। बचाने वालों ने पीपीई किट भी पहन रखी थी, हर किसी ने फेस शील्ड पहन रखी थी। मरीज को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन इलाकों में गन्ने के खेत रेस्क्यू मिशन में मुश्किल पैदा कर रहे हैं, लेकिन एनडीआरएफ के जवान हर मुश्किल से लड़ते हुए देशवासियों की जान बचाने के मिशन को अंजाम दे रहे हैं। अब देख रहे हैं पानी का लेवल है कम हुआ है, लेकिन कम होते हुए भी यहाँ पर जो गन्ने की खेती है, गन्ने की खेती से अपने बोट्स को लाना ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग काम है। लेकिन जो एनडीआरएफ की ट्रेनिंग है वो इस हाई लेवल पे होते है कि इससे भी अगर एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए तो भी एनडीआरएफ के रेस्क्यूअर जो हैं वो लेके आ सकते हैं। कोल्हापुर शहर चप्पलों के लिए देश और दुनिया भर में मशहूर है। कोल्हापुरी चप्पलों का ये शहर आज पानी की मार से कराह रहा है, ठीक वैसे जैसे पड़ोस का सांगली जिला पानी के सितम से सहमा हुआ है। सांगली की पहचान देश भर में हल्दी सिटी के तौर पर है और आज की तारीख में हल्दी और चप्पलों के इस शहर पर बादल तोड़ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। बर्बादी के निशान देश के दोनों छोर पर है। आपको कोल्हापुर से करीब 2300 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर लिए चलते हैं, जहां रविवार को मौत के पत्थरों ने हड़कंप मचा दिया था।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन के बाद पहाड़ से चट्टानें इतने प्रचंड वेग के साथ नीचे गिरी कि लोहे का भारी भरकम पुल एक बार में ही ठहर गया। इस हादसे में पर्यटकों की गाड़ी चपेट में आई और करीब 9 पर्यटकों की जान चली गई। पुल टूट चुका है, सड़कें बंद हो गई हैं और अब भी 100 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। पुल टूटने की वजह से रास्ता बंद हो गया। पुल के दूसरी तरफ सैलानी फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीमा विवाद को लेकर पूर्वोत्तर के 2 राज्य असम और मिजोरम में तनाव बढ़ा है। मिजोरम के लोगों के हमले में असम के घायल हुए 7 पुलिस वालों में से 6 की मौत हो गई है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी जताई है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीमा विवाद को लेकर पूर्वोत्तर के 2 राज्य असम और मिजोरम में तनाव बढ़ा है। मिजोरम के लोगों के हमले में असम के घायल हुए 7 पुलिस वालों में से 6 की मौत हो गई है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना भी जताई है। असम पुलिस ने फायरिंग की। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री अमित शाह से इस पूरे मसले को निपटाने के लिए मदद मांगी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।